गुड मॉर्निंग साथियों। आपका स्वागत है इंदौरी एजुकेशन हब में। आज आपकी हिंदी की थर्ड क्लास रहेगी। आपकी 2 क्लास ऑलरेडी हो चुकी है। आपको लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप हमारे लिंक पे जाके आगे की पहले की 2 क्लासेस देख लीजिए। चलिए बढ़ते हैं हमारे हिंदी की क्लास की तरफ। हमारे सामने जो पहला क्वेश्चन है वो है पर्यावरण का सही संधि विच्छेद है। इसमें आपको पर्यावरण का जो सही संधि विच्छेद है वो आएगा आंसर डी, परिधन आवरण। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है अनुनासिक का संबंध होता है। अनुनासिक का जो संबंध होता है वो आपको बताना है। अनुनासिक का संबंध नाक और मुंह दोनों से होता है। आपका राइट आंसर बी होगा। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं। इसमें आपको अनुनासिक व्यंजन बताना है। आपका राइट आंसर आएगा आंसर सी, वर्ग के पंचमाक्षर। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है। यहाँ पर आपको स्वरों की संख्या बताना है। जो स्वरों की संख्या होती है वो होती है 11। आंसर सी पर टिक करिएगा। अगला क्वेश्चन आता है हमारा जो पहले कभी न हुआ हो। इसका आपको बताना है। जो पहले कभी ना हुआ उसमें क्या आएगा, आपका आंसर आएगा अभूतपूर्व। आंसर डी पे टिक करिएगा। अगला क्वेश्चन आता है आपका जो कहा न जा सके। इसमें आपको क्या आंसर आएगा, इसका आपका आंसर आएगा अकथनीय। आंसर ए पे टिक करिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है समय की दृष्टि से अनुकूलन। या समय की दृष्टि से अनुकूलन में आपका आएगा समानुकूलन। बी पे टिक करिएगा। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। जो सब कुछ जानता हो, इसका ये मतलब जिसे सब कुछ पता हो, जो सब कुछ जानता हो उसको क्या कहेंगे, उसको सर्वज्ञ कहते हैं। इसका जो आपका होगा आंसर वो होगा आंसर डी। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन है जिसकी गर्दन सुंदर है। जिसकी गर्दन सुंदर होती है उसे सुग्रीव कहते हैं। आंसर बी पे टिक करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पुरुष एवं स्त्रीलिंग के जोड़ा। पुरुष और स्त्रीलिंग के जोड़े को क्या कहते हैं। पुरुष और स्त्रीलिंग का जो जोड़ा कहलाता है वो कहलाता है दंपति। आंसर बी पर टिक करिएगा। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति। यहाँ पर कार्य को जो नए ढंग से करना है उसको क्या कहेंगे, उसको बोलते हैं नवीनीकरण। जब हम नया कार्य शुरू करते हैं उसे अच्छी तरीके से करते हैं तो उसको कहेंगे नवीनीकरण। चलिए अब बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है जंगल में लगने वाली आग। जंगल में जो आग लगती है उसे क्या कहते हैं। जंगल में जो आग लगती है उसका राइट आंसर आएगा आंसर ए, दावानल। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है प्रश्नादि के उत्तर की अपेक्षा करने वाला। यहाँ आपको उत्तर की अपेक्षा करने वाला बताना है। इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा आंसर बी, उत्तरा पेशी। आगे है अपना ज्येष्ठ का विलोम शब्द क्या है। ज्येष्ठ का जो विलोम शब्द होगा बच्चों, उसका विलोम शब्द होगा कनिष्ठ। आंसर सी पर टिक करिएगा। अगला क्वेश्चन आता है आपका गमन का विलोम शब्द बताइए। गमन का जो विलोम शब्द होता है वो होता है आगमन। टी पे टिक करिएगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पर आपको अवनी का विलोम शब्द बताना है। अवनी का विलोम शब्द बताइए। अवनी का जो विलोम शब्द होता है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे आपको जो क्वेश्चन है हेय का विलोम शब्द क्या है। हेय का जो विलोम शब्द होता है वो होता है गाह्य। आंसर सी पे टिक करिएगा। अगला क्वेश्चन आता है आपका श्री गणेश का विलोम शब्द। श्री गणेश का जो विलोम शब्द होता है बच्चों वो होता है इति श्री। आंसर बी पे टिक करिएगा। अगला क्वेश्चन है अथ का विलोम शब्द है। यहाँ पर आपको अथ जो शब्द दिया है इसका विलोम शब्द बताना है। अथ का जो विलोम शब्द होता है वो होता है इति। बढ़ते हम हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो आएगा अमीय का पर्यायवाची शब्द बताइए। अमीय का पर्यायवाची शब्द होता है सुधा। आंसर डी पे टिक करिएगा। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या है। यहाँ पर आपको पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द बताना है। पृथ्वी का जो पर्यायवाची शब्द होता है बच्चों वो होता है रत्नगर्भा। आंसर ए पे टिक करिएगा। अगला क्वेश्चन आता है भाषा शब्द संस्कृत के किस धातु से बना है। यहाँ पर आपको धातु बताना है।
इसका जो राइट आंसर आएगा बच्चों वो आएगा भाष। आंसर डी पे टिक करिएगा। अगला क्वेश्चन आता है आपका, तरुण का विपरीतार्थक शब्द क्या है। यहाँ पर आपको विपरीतार्थक शब्द बताना है। इसका जो शब्द आएगा वो आएगा वृद्ध। आंसर बी पे टिक करिएगा। अगला क्वेश्चन आता है, इनमें से कौन सी विपरीतार्थक शब्द पतझड़ का अर्थ है। इसमें आपको पतझड़ का अर्थ बताना है जो होता है बसंत। ए पे टिक करिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, गिरीश में कौन सा संधि है। यहाँ आपको संधि बताना है। गिरीश के अंदर जो होता है वो होता है दीर्घ संधि। आंसर बी पे टिक करिएगा। अगला क्वेश्चन आता है, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से है। इसमें आपको अल्प प्राण वर्ण बताने हैं। आपके अल्प प्राण वर्ण जो है वो होता है क और ग। आंसर सी पे टिक करिएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन आता है बच्चों वो आता है, इनमें से कौन सी शब्द शुद्ध है। इसमें से आपको शुद्ध शब्द बताना है। आपका जो शुद्ध शब्द होगा वो होगा प्राण। आंसर डी पे टिक करिएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द अशुद्ध है। अब आपको यहाँ पर अशुद्ध शब्द बताना है। अशुद्ध, कलश आपका सही शब्द है, रसायन भी आपका सही शब्द है, कल्याण भी आपका सही शब्द है। बच्चा आपके पास पुण्य। पुण्य आंसर बी पे टिक करिएगा। ये आपका जो है अशुद्ध शब्द है। बढ़ते हम हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सी युग्म शब्द गलत है। यहाँ पर आपको युग्म शब्द के बारे में बताना है जो आएगा निशान चिन्ह। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन आता है, संधि के कितने प्रकार होते हैं। आप सभी को पता ही होगा, आपने शुरू से पढ़ा है हिंदी में संधि। संधि के बच्चों जो प्रकार होते हैं वो होते हैं 3। आंसर सी पे टिक करिएगा। अब आपको आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटिए। यह आंसर तो सभी बच्चों को आता है। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि इसका आंसर आप हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर करिएगा। फिर भी हम आपको हमारी साइड से इसका आंसर बता रहे हैं। इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा सुषुप्ति। आंसर सी पर टिक करिएगा। कमेंट बॉक्स में बिल्कुल हमें कमेंट करके आंसर बताइएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। आपका जो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है वो है आंसर सी स्त्रोत। अगला क्वेश्चन आता है आपका, सिर तोड़ में कौन सा समास है। ये आपको सिर तोड़ के अंदर समास बताना है। सिर तोड़ के अंदर जो समास होता है बच्चों वो होता है कर्म तत्पुरुष समास। आंसर डी पे टिक करिएगा। अगला क्वेश्चन आता है, महात्मा में कौन सा समास है। महात्मा जो शब्द है आपका उसमें आएगा आपका कर्मधारय समास। आंसर डी पे टिक करिएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन आता है बच्चों, इनमें से अलंकार के कौन सा भेद है। इसमें आपको अलंकार का भेद बताना है। अलंकार का जो भेद होता है बच्चों वो होता है शब्द अलंकार। आंसर बी पे टिक करिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अर्थ अलंकार के कितने भेद होते हैं। अर्थ अलंकार के जो भेद होते हैं वो होते हैं 12। इनमें से रस के कौन सा भेद है। आपको यहाँ पर रस में कौन सा भेद होता है, आपको रस का भेद बताना है। रस में आपका करुण भेद होगा। आंसर ए पे टिक करिए। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है। आपको यहाँ स्थान के आधार पर बताना है कि मूर्धन्य में जो व्यंजन है वो है ड और ढ। आपका अगला क्वेश्चन आता है, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन सा है। आपको अल्प प्राण वर्ण के बारे में बताना। आपका जो अल्प प्राण वर्ण है बच्चों वो आएगा क और ग। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन है बच्चों वो है, निम्न में से नासकीय व्यंजन कौन सा है। आपका जो नासकीय व्यंजन होगा वो होगा ऋण। आंसर डी पे टिक करिएगा। अगला क्वेश्चन आता है, हिंदी वर्णमाला में अयोग्यवाह वर्ण कौन सा है। अयोग्यवाह वर्ण आपका हिंदी वर्णमाला में जो कहलाएगा वो कहलाएगा अ और अह। आंसर सी पे टिक करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में बताइए कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है। यहाँ पर आपको व्यंजन के बारे में बताना है। इसका आंसर आएगा आंसर डी दिल्ली। बढ़ते हम हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है। यहाँ पर आपको घोष वर्ण बताना है। घोष वर्ण जो आपका होगा वो होगा म। आंसर सी।
अगला क्वेश्चन आता है कौन सा अमानक वर्ण है। आपको अमानक वर्ण जो रहेगा बच्चों वो होगा भ। आंसर सी पे टिक करिएगा। हिंदी में मूलतः वर्णों की कितनी संख्या है। आपको हिंदी के वर्णों की जो संख्या है बच्चों वो है 52। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है सर, आप ये क्वेश्चन पे बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आता है आपका छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है। तो आपकी ध्वनि आती है संयुक्त वर्ण के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है ग वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है। आपका ग जो वर्ण है बच्चों वो आपका ज और ऋण शब्दों से मिलकर बना हुआ है। बढ़ते हम हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अघोष वर्ण कौन सा है। अघोष का जो वर्ण आता है बच्चों वो होता है स। आंसर है पे टिक करिएगा। अगला क्वेश्चन आता है घ का उच्चारण स्थान कौन सा है। यहाँ पर आपको घ शब्द का जो उच्चारण स्थान होगा बच्चों वो होगा कंठ। आंसर सी डी पे क्लिक करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं। जिन शब्दों के अंत में अ आता है उसे बच्चों कहते हैं अक्रांत। इसी के साथ आपके सारे क्वेश्चन खत्म होते हैं। आप हमारे चैनल पे ऐसे ही बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप हमें बताइए अगर आपको कोई डाउट आता है। ऐसे ही हमारे इंदौरी एजुकेशन आपके साथ बने रहिए। आप सभी का धन्यवाद।